This video we are studying absurdist fiction और absurdism. एब्सर्डिस्ट फिक्शन यानी कि बेतुका फिक्शन या बेतुकापन एब्सर्डिज्म. अब बेतुकापन या मीनिंगलेसनेस क्या मतलब है इस एब्सर्डिस्ट फिक्शन की. अर्ली 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में मॉडर्निज्म का उद्भव हुआ. इसी मॉडर्निज्म की बहुत से सब यानर्स यानी कि उपशाखाएँ थी. इन्हीं में से एक थी एब्सर्डिज्म. तो ये एब्सर्डिज्म है क्या? एब्सर्डिस्ट फिक्शन को समझने के लिए हम एक नॉवल का एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए कि एक नॉवल है. उस नॉवल के जो करेक्टर्स हैं वो एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि उन्हें लाइफ में कोई भी मीनिंग कोई भी उद्देश्य समझ नहीं आता है. और ये जो मीनिंगलेसनेस है उनकी लाइफ की, ये उनके एक्शन के अंदर दिखाई देती है. उनके जो एक्शन हैं वो भी मीनिंगलेस हो जाते हैं और वो एक ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर की प्रश्न उठते हैं. यानी कि लाइफ के अंदर ट्रुथ जैसे एलिमेंट्स की वैल्यू या सर्टेनिटी और जैसे जो वैल्यूज़ हैं उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर जो फिक्शन या जो नॉवेल्स, जो प्लेज, पोएम्स या फिल्म मीडिया आदि प्रश्न उठाते हैं उन्हें एब्सर्डिस्ट फिक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है. एब्सर्डिस्ट फिक्शन लिटरेचर की वो शाखा है जो कि फ्रांस और जर्मनी में 1950 और 60 के दशकों में उभरी और ये वर्ल्ड वॉर के डिसइल्यूजनमेंट के रिजल्ट के तौर पर उभरी. दूसरा, 1830 के दशकों में पेरिस में बढ़ते हुए रोमांटिसिज्म के खिलाफ एक रिएक्शन के तौर पर ये जो एब्सर्डिस्ट फिक्शन था ये अस्तित्व में आया. इस एब्सर्डिस्ट फिक्शन के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि कॉमन तत्व कौन से हैं जिनसे मिलकर ये बनता है, वो है स्टायर यानी व्यंग्य, डार्क ह्यूमर. डार्क ह्यूमर मतलब एक ऐसी कॉमेडी जो एक ऐसे विषय को वर्णित करती है जिसे आमतौर पर टैबू समझा जाता है, निषेध समझा जाता है. मीनिंगलेसनेस को शो करते हैं ये फिक्शन. और एबेसमेंट ऑफ रीज़न यानी कि तर्क या लॉजिक की कोई भी संगतता या बेसमेंट इसमें नहीं दिखाई देता है. एब्सर्डिस्ट फिक्शन को एब्सर्डिस्ट थिएटर के तौर पर जाना जाता है अगर ये फिक्शन प्ले की फॉर्म में लिखा गया है. इस एब्सर्डिस्ट थिएटर के कुछ की एलिमेंट्स यानी कि मुख्य तत्व हैं वो है नॉनसेंसिकल स्पीच और डिसजॉइंटेड एसोसिएशन. मतलब एब्सर्डिस्ट जो प्लेज हैं उनके अंदर जो डायलॉग्स हैं वो बहुत ही नॉनसेंसिकल स्पीच को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके जो डायलॉग्स हैं, इवेंट्स हैं, वो एक तरह से डिसजॉइंटेड से होते हैं. Absurdism as a philosophical movement is the extension of or divergence from existentialism, which focus on the pointlessness of mankind. Absurdism को अगर philosophical point of view से देखा जाए तो ये अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की ही एक एक्सटेंशन है या उसका विचलन यानी कि डाइवर्जेंस है. एग्जिस्टेंशियलिज्म मानवता की पॉइंटलेसनेस के ऊपर फोकस करती है जबकि जो एब्सर्डिज्म है वो कैरेक्टर्स के उन अनुभवों के ऊपर फोकस करता है जो कि लाइफ में पर्पसलेसनेस को फील करते हैं जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है उसके अंदर ट्रूथ और सर्टेनिटी जैसे जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन राइज होता है. एब्सर्डिस्ट ऑथर्स में फ्रेंच काफ्का, एल्बर्ट कैमस, सैमुअल बकेट जो कि एक आयरिश राइटर है, यूजिन योनेस्को जैसे राइटर्स इंक्लूड हैं. लिटरेरी क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने 1960 में अपने एक ऐसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड टर्म की क्रिएशन की. उन्होंने अपने इस ऐसे में एब्सर्ड मूवमेंट में 4 मेजर राइटर्स को या प्ले रिट्स को डिफाइन किया. मतलब 4 राइटर्स को इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से जोड़ कर देखा उन्होंने. सबसे पहले हैं सैमुअल बेकेट, देन आर्थर एडमोव, यूजिन योनेस्को एंड जीन जेनेट. ये 4 राइटर्स थे जिन्हें कि उसने थिएटर ऑफ एब्सर्डिज्म से रिलेटेड माना. और अपने लेटर एडिशन ऑफ एसे में उन्होंने एक और प्लेरिट को जोड़ा जिसका नाम था हेरोल्ड पिंटर. इसी मूवमेंट से और जो राइटर्स एसोसिएटेड थे वो थे टॉम स्टॉपार्ड, फ्रेडरिक ड्यूरमेंट, फर्नांडो एर्बल, एलवार्ड एल्बी जो कि अपने ऐसे हु इज़ अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के लिए जाने जाते हैं, बोरिस वियन एंड जीन. अब कुछ ऐसे प्लेस को देखते हैं जिन्हें एब्सर्डिज्म के एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है. इनमें पहला है यूजीन योनेस्कोस द बार्ड सेप्रेनो जो कि 1950 में पब्लिश हुआ. सैमुअल बकेट्स मोस्ट फेमस वेटिंग फॉर गॉडॉट 1953, ये एक 2 एक्ट प्ले था. इसे भी हम
एब्सर्डिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। एंड नेक्स्ट इज जीन पॉल सार्ट्रेज नो एग्जिट, जो कि 1944 में पब्लिश हुआ। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।